प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। तो श्रील प्रभुपाद जो वृंदावन पहुंच चुके हैं और सन है 1956 और प्रभुपाद की उम्र है लगभग 60 साल। और प्रभुपाद वंशी गोपाल मंदिर में वहाँ छत के ऊपर रहते हैं और अब नियमित रूप से वृंदावन के मंदिरों में जाना उन्होंने प्रारंभ कर दिया है। कभी राधा श्याम सुंदर मंदिर जाते हैं, कभी राधा रमण मंदिर, राधा दामोदर, राधा गोकुलानंद, राधा विनोदी लाल, राधा मदन मोहन मंदिर। तो ये जो वैष्णव आचार्यों के द्वारा बनाए गए जो पहले 7-8 मंदिर हैं, उन मंदिरों में नित्य उन्होंने जाना प्रारंभ किया और दिन भर में केवल दोपहर को वो थोड़ा सा भोजन बनाते थे, उसी को ठाकुर जी को भोग लगा के ग्रहण करते थे। दिन में एक बारी प्रसाद ग्रहण करते थे और रात को वो 1 गिलास दूध पी लिया करते थे। और अधिकांश जो उनका समय था वह लेखन कार्य में जाता था और उनसे मिलने भी कोई आता नहीं था क्योंकि उनको वहाँ पे इतने लोग जानते नहीं थे। और शाम के वक्त उन्होंने भी मंदिरों में जाने का नियम बनाया। वृंदावन में अधिकांश जो लोग हैं उनका नियम बना हुआ है कि हमें इन मंदिरों में प्रतिदिन दर्शन करने हैं। कुछ लोगों ने सुबह को, कुछ शाम को, कुछ का नियम होता है कि उन्हें प्रतिदिन परिक्रमा करनी है। तो इस प्रकार बड़े ही नियम से वृंदावन के लोग रहते हैं और वास्तव में ये नियम बड़ा महत्वपूर्ण है। जिसको भी आध्यात्मिकता में प्रगति करनी है उसे अपने जीवन को 24 घंटे को नियम में ढालना होगा। ये नियम ही उसकी रक्षा करेंगे। जैसे कि हरे कृष्ण आंदोलन में हम लोग मुख्यतः 4-5 नियम पालन करते हैं। अवैध संग नहीं, जुआ नहीं, मांसाहार नहीं और नशा नहीं। और जो करना है वो भी 5 चीज़ें हैं। हरे कृष्ण महामंत्र के 16 माला जप करनी है, भक्तों से ही मित्रता रखनी है, उनके साथ ही उठना बैठना है, ठाकुर जी की विग्रह की अच्छे से सेवा करनी है, प्रतिदिन भागवत को पढ़ना है, उसको सुनना है और भगवान के धाम से अपना संबंध बना के रखना है, भगवत धाम में रहने की लालसा विकसित करनी। तो ये 5 नियम हम लोग अच्छे से पालन करते हैं। तो शाम को प्रभुपाद जी ऐसे प्रतिदिन कई मंदिरों में जाने लगे और वृंदावन में एक बड़ी सुंदर बात है कि वहाँ पे हर व्यक्ति भगवान के नाम के साथ ही जीता है। अगर कोई किसी को देख ले तो राधे राधे या जय हरे कृष्णा या फिर हरि बोल, तो ये बड़ा स्वाभाविक है। वहाँ पे रिक्शे वाला हो चाहे सब्जी वाला हो, चाहे वो धोबी हो या नाव वाला हो, आपके पास से अगर कोई गुजर गया तो वो कृष्ण नाम राधा नाम आपके कानों में डाल ही देगा। तो ये वहाँ पे अभिवादन का तरीका है। और अगर आप वहाँ पे सुबह या शाम को वृंदावन की गलियों से निकलेंगे तो आप देखेंगे कि बड़ी जोर से कीर्तन हो रहा है। और आप जब उस मंदिर से या उस घर से थोड़ा दूर जाओगे तो आप देखोगे कि वो वाली आवाज़ कम हो गई है और दूसरी आवाज़ धीरे धीरे बढ़ रही है। दूसरे घर से, दूसरे मंदिर से कीर्तन की आवाज़ बढ़ रही है। फिर जब उसको पार कर जाओगे तो वो वाली कम हो जाएगी और तीसरे वाले एक चेन सी, कीर्तन की जैसे एक चेन सी बनी रहती है वृंदावन में। और ये वाकई सच है क्योंकि जब हम परिक्रमा करते हैं तो इस चीज़ का हम साक्षात अनुभव करते हैं। और वहाँ पर एक बड़ी विशेष चीज़ दिखाई देती है वृंदावन में जो प्रभुपाद ने देखी कि बहुत सी विधवाएं रहती हैं, बहुत बूढ़ी, और बाल बिल्कुल छोटे छोटे रखती हैं, मोटा सफ़ेद कपड़ा पहनती हैं। और ये अधिकांश उसमें बंगाली विधवाएं होती हैं, जो कई होती हैं जो बचपन में ही जिनके पति चले जाते हैं तो उन लोगों को भी वृंदावन के आश्रमों में रख दिया जाता है। तो बहुत सी ऐसे राधा कुंड में और वृंदावन में, गोवर्धन में आपको मिलेंगी। और वो लोग बड़ा सुंदर कीर्तन करती हैं। जनरली बड़े बड़े आश्रमों में वो रहती हैं और उनके पास अपनी कोई प्रॉपर्टी तो होती नहीं है, केवल थोड़ा सा अपना अनाज मिल जाता है, उसे पका लेती हैं और कृष्ण नाम जप करती हैं, कीर्तन करती हैं। और उनकी इच्छा यही है कि इस धाम में ही हमें अपने प्राणों को छोड़ना है। उन लोगों की तो इतने पक्के नियम होते हैं कि वो वहाँ से वृंदावन से मथुरा भी नहीं जाना चाहते। तो इस प्रकार एक बहुत विशेष समुदाय
वृंदावन में प्रभुपाद ने देखा। और वृंदावन की विशेषता यह है कि चाहे कोई भी अवसर हो, कोई भी घटना हो, कोई भी उत्सव हो, सुख का दुख का, तो उसमें श्री कृष्ण रहते हैं। श्री कृष्ण के बिना वहां कोई घटना घटती नहीं है। तो ऐसा है वृंदावन धाम। वृंदावन अति विशेष है और कृष्ण की तरह ही, इसलिए वृंदावन की जो महिमा है वह भी असीम है। कृष्ण की तरह ही वृंदावन का भी उपासना उसी भाव से की जाती है। राधा रानी तो यहाँ तक कहती हैं कि मैं इस भूलोक में प्रकट नहीं होंगी क्योंकि यहाँ मेरा धाम नहीं है, मेरी जमुना नहीं है, मेरा गोवर्धन नहीं है। तो श्री कृष्ण कहते हैं मैंने पहले ही भेज दिया। तो राधा रानी को इतना प्रेम है, कृष्ण से भी ज्यादा प्रेम, मतलब कृष्ण को उतना प्रेम नहीं होगा वृंदावन से जितना राधा रानी को वृंदावन की एक एक लता से, एक एक पत्ते से है। और क्यों ना हो वो वृंदावनेश्वरी जो है। तो अधिकांश लोग तो वृंदावन में रहने आते हैं, लेकिन श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि नहीं, उनको दिल्ली जाना है, उनको बैक टू गॉडहेड मैगजीन प्रिंट करनी है। गोपाल महाराज जो जिनके यहाँ प्रभुपाद जी किराए पे रहते थे, उनको बड़ा आश्चर्य लगता था कि ये बड़े अजीब साधु आए मेरे यहाँ रहने को, यहाँ पे जो आता है जाता नहीं है और ये तो निकल जाते हैं बाहर। पर जब वो दिल्ली जाते थे तो प्रभुपाद को अक्सर उसी दिन लौटना होता था, जिस कारण से उनके खर्चे भी बढ़ गए थे। क्योंकि वो जिस स्थान में पहले रहते थे, गुप्ता जी के यहाँ उन्होंने एक कमरा बनाया हुआ था साधुओं के लिए, पर वहाँ पे कोई साधु आके रुक गया तो प्रभुपाद जी को रहने की भी कभी कभी समस्या आती थी। प्रभुपाद याद करते हैं कि वो जो मेरे दिन थे हालांकि बड़े कठिन थे, क्योंकि धन की बहुत कमी रहती थी और अकेले रहते थे, और ऐसा उनके साथ पहले कभी भी नहीं हुआ। लेकिन अपने गुरु महाराज का आदेश, वैष्णव आचार्यों का संग और प्रेम, इसलिए वो एक आनंद के भी दिन थे। हुआ यूं कि 1956 में ही नवंबर महीने का जब 12वां अंक उन्होंने बैक टू गॉडहेड का निकाला, तो उसके बाद उनका जो बैंक बैलेंस था या जो उनके पास धन था वो सिर्फ 0 रह गया, टोटल खत्म, बिल्कुल एक भी अठन्नी भी उसमें बची नहीं। तो जैन साहब जो उनकी मैगजीन छापते थे, उन्होंने कहा कि देखिए आप मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन मित्रता के आधार पे मैं मैगजीन नहीं छाप सकता। आपकी ये मैगजीन छापने के लिए आपको मुझे धन देना होगा। तो श्रील प्रभुपाद उसके बाद वहाँ से लौट गए, लेकिन मैगजीन छपना तो बंद हो गई, लेकिन उन्होंने अपना लेखन कार्य में कोई त्रुटि नहीं रखी। जैसे जो नियम से लिखते थे वैसे ही वो लेख लिखते रहे, आध्यात्मिक लिखते रहे। उन्होंने विचार किया कि आखिर ये जो बैक टू गॉडहेड है ये विफल क्यों हुई। ये विफल इसलिए हुई क्योंकि क्यों ये अपने आप को जीवित नहीं रख पा रही है कि जो जन साधारण है उनकी आध्यात्मिकता में बिल्कुल भी रुचि नहीं है। और थोड़े ही समय पहले भारत आज़ाद हुआ था तो लोगों में एक जोश था, लेकिन वो जोश भौतिकता के प्रति था, आध्यात्मिकता के प्रति नहीं था। तो एक ये रीज़न था। और दूसरा एक और रीज़न ये था कि जो श्रील प्रभुपाद थे वो बड़े ही निडर थे, तो वो खुल्लम खुल्ला जो भी भगवान की शुद्ध भक्ति नहीं कर रहा, चाहे वो कितना ही बड़ा नेता हो, राजनेता हो या कितना ही बड़ा धर्म गुरु हो, तो उसके लिए कठोर शब्द बोलने से प्रभुपाद पीछे नहीं हटते थे। तो उन्होंने कभी भी इसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। और ये उन्होंने सीखा अपने गुरु महाराज से, क्योंकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने कहा था कुछ हो जाए कभी किसी की चाटुकारी मत करना, कभी किसी को मक्खन मत लगाना कि हमें उससे कुछ प्राप्त हो जाए, ऐसा कभी ना करना। क्योंकि यदि भगवान श्री कृष्ण तुमसे प्रसन्न होंगे तो श्री कृष्ण तुम्हें अवश्य सफलता देंगे, और प्रचार के लिए जितने भी धन की आवश्यकता है वो कृष्ण तुम्हें सही समय पे दे देंगे। इसके लिए किसी को भी उनके गलत सिद्धांतों पे सपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। तो अपने आध्यात्मिक गुरु में श्रील प्रभुपाद को बहुत विश्वास था, और अपने गुरु का जो विश्वास था, गुरु के ऊपर जो विश्वास था, यही उनकी एकमात्र संपत्ति थी।
मनुष्य संपत्ति के सहारे जीता है। तो वो किस सहारे जी रहे थे? क्या संपत्ति थी उनकी? गुरु की आज्ञा पे पूर्ण विश्वास। तो ये सबके लिए बहुत बड़ी सीख है कि गुरु महाराज या गुरुदेव आपके जो आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं, चाहे वो शिक्षा गुरु हो, दीक्षा गुरु हो, पथ प्रदर्शक गुरु हो, तो वो जो आदेश है वो आदेश ही जीने का मकसद होना चाहिए। यही आध्यात्मिकता है। आध्यात्मिकता रूपी जो सड़क है ना, वो यही है कि क्या आज्ञा मिली है और क्या उसी आज्ञा को प्रतिदिन आप अपने सामने रख के उसके अनुसार जीवन जी रहे हो। यदि हाँ तो आप आध्यात्मिक हो, यदि नहीं तो आप अपने मन के व्यक्ति हो। तो बहुत इसी यहाँ से शक्ति आ रही थी और लक्ष्य केवल क्या था? गुरु की आज्ञा का पालन करना। अब क्या हुआ, श्रीला प्रभुपाद को वृंदावन में एक पत्र मिला। पत्र लिखा था आचार्य प्रभाकर ने। आप सब जानते हैं आचार्य प्रभाकर कौन है? श्रीला प्रभुपाद के पहले दीक्षित शिष्य। एक ही शिष्य था उनका, जो संस्कृत कॉलेज के प्राध्यापक थे। तो उनका तबादला हो गया था, ट्रांसफर हो गया था बंबई में, और बंबई में एक संस्था खुली थी जिसका नाम था विद्या भारती। विद्या भारती संस्थान में कि वो भारतीय विद्या भवन, माफ करिए, भारतीय विद्या भवन एक संस्था खुली थी जिसका उन्हें सचिव बनाया गया। और ये संस्था के संस्थापक थे के.एम. मुंशी, जिनकी पत्नी के दबाव में आके राधा मेमोरियल स्थान प्रभुपाद को झांसी में छोड़ना पड़ा था। लेकिन प्रभाकर जो उनके शिष्य थे, उनका के.एन. मुंशी के साथ बहुत प्रेम हो गया था, बहुत उन लोगों में अच्छे रिश्ते हो गए थे, इसीलिए उन्होंने प्रभाकर को सेवा के लिए चुना। तो प्रभाकर ने अपने गुरु महाराज को, यानी कि अभय चरण प्रभु को, यानी कि श्रीला प्रभुपाद को इनवाइट किया कि आप बंबई आइए, और गुरु महाराज जैसे हम झांसी में प्रचार करते थे ऐसे ही प्रचार हम बंबई में भी करेंगे। तो प्रभुपाद ने गोपाल जी को कहा, तो मैं जा रहा हूं कुछ महीने के लिए, लेकिन मेरा कमरा ऐसे ही रहेगा और मैं तुम्हें 5 रुपए किराया हर महीने भेजता रहूंगा। तो जनवरी में 1957 बंबई की ट्रेन पकड़कर प्रभुपाद पहुंच गए बंबई, और वहां पे प्रभाकर ने उनका बहुत स्वागत किया और भारतीय विद्या भवन के ही गेस्ट हाउस में उनके रहने की व्यवस्था करी। तो वो भवन भी तभी शुरू हुआ था, इसलिए के.एम. मुंशी से प्रभुपाद का दोबारा से परिचय हुआ। और मुंशी जी का एक प्रवचन था, संसार में क्या खराबी है, ये उनके प्रवचन का टॉपिक था। तो प्रभुपाद जी ने उनका प्रवचन सुना बड़े ध्यान से और उनसे जाके मिले और कहा कि आप ये जो संस्कृति को फैलाना चाहते हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हो, इसमें कमी है। तो उन्होंने गीता के माध्यम से समझाया कि इसमें भगवत भक्ति होनी चाहिए, इसमें भगवत चेतना होनी चाहिए। तो मुंशी जी बड़े प्रभावित हुए और श्रीला प्रभुपाद को भगवत गीता सिखाने के लिए वहां पे शिक्षक रूप से रख लिया, और प्रभुपाद इसके लिए रेडी हो गए। हालांकि उनका कोई वेतन नहीं था, उनके सारे देखभाल का था, लेकिन उनको ये एक सेवा मिली। तो प्रभुपाद जी ने सोचा कि ठीक है, भगवान जब यहाँ पे मौका दे रहे हैं तो बंबई में ही रह के वो सभी बच्चों की गीता की क्लास लेते थे और प्रभाकर के साथ प्रचार करते थे, कीर्तन करते थे, लेकिन हर क्लास से पहले हरे कृष्ण कीर्तन जरूर करते थे श्रीला प्रभु का। और इस प्रकार उन्होंने उनको ये समझाया, मुंशी जी को, कि इस भगवत ज्ञान को फैलाने के लिए एक सुदृढ़ संस्थान की आवश्यकता है। जैसे कि मैंने झांसी में लीग ऑफ डिवोटीज बनाया था, जो किसी कारण से नहीं चल पाया, लेकिन उसको दोबारा से जगाने की आवश्यकता है। और मैं ऐसे बहुत से लोगों को शिक्षित कर सकता हूँ गीता के ज्ञान में, जो जगह जगह जाकर, सब जगह जा जाके वो भगवत गीता के मैसेज को सिखाएंगे, समझाएंगे। और इस प्रकार से उनका जो यात्रा था आध्यात्मिक, वो एक दूसरे चरण पे गया और कुछ समय अब उनका बंबई में ही बीत रहा है। तो यहाँ पे श्रीला प्रभुपाद जी की लाइफ एक अलग मोड़ पे आई है। फिर हम आगे सुनेंगे कि यहाँ से आगे क्या होता है। श्रीला प्रभुपाद की